जय श्री गणेश जय श्री हरि। 3 अप्रैल दिन बुधवार चैत मास चल रहा है और चैत मास में हम लोग जगन्नाथ जी से संबंधित पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गृहिणी चैनल में। मैंने एक नया चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम है श्री जी। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ का मैं अपलोड कर रही हूँ। जगन्नाथ मंदिर में सुबह पहले क्यों लगाया जाता है खिचड़ी का भोग? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। श्री कृष्ण जी कहते हैं कभी भी कथा हो या कोई भी पूजा हो तो उसको आधा अधूरा सुन के नहीं जाना चाहिए। हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा करना बहुत शुभ तथा पूर्णदायक माना जाता है। मानता है कि जो लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा के विषय में। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक कर्माबाई जी जगन्नाथपुरी में रहती थी और भगवान को बचपन से ही पुत्र रूप में बसती थी। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बना के खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी। ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु जी बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे। भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करो, मैं तो यही खाकर खाऊंगा। अब तो कर्माबाई जी रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थी। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आया। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माता जी आप ये क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वहीं सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए तो सब काम छोड़ के पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, सुबह स्नान के बाद रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसे ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाऊं। कर्माबाई ने प्रभु को थोड़ा रुकने के लिए कहा। भगवान सोचने लगे, आज माँ को क्या हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर आज कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी, तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए मंदिर में भागे। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी जी बोले, प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं आज रोज की तरह कर्माबाई के घर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ को कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत कैसे पट्टी पढ़ाई। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। ये सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी माफ़ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है, आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाएं, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई की प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़ के मेरे निज लोक को विदा हो गई, अब मुझे कौन खिचड़ी बना के खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी आपको माँ की कमी महसूस होने नहीं देंगे, आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगाएगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। अगर आपको जगन्नाथ जी से संबंधित माँ कर्माबाई के इस प्रेम की कथा को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री हरि लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए प्लीज़। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।